सीहोर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे उज्जैन जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे काशी जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे नर्मदा के घाट जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तो तुम्हारे दिल में बैठा है, एक बार दिल से घर में बैठ कर भी पुकारोगे तो शंकर मिल जाएगा। वो दूर नहीं है, उसमें दूरी है ही नहीं। आप शिव को जहां बैठकर पुकारोगे शिव तुम्हारे पास में। चोर कितने होते हैं? जैसे कपड़े की वैरायटी होती है उसी तरह चोट्टों की भी वैरायटी होती है। अलग अलग तरह के चोर होते हैं। किसी के घर में घुस गया बिना पूछे, वो भी जम के बोलो जरा चोर है। वो भी क्या है? चोर है। किसी का रखा हुआ सामान बिना पूछे उठा लिया, वो भी जम के बोलो चोर। किसी के घर में जाकर कोई सामान उठाकर लेकर चले गए, वो भी चोर है। वो भी चोर। घर में कोई गाजर का हलवा बना, पूड़ी बनी, खिचड़ा बना, चावल बना, भोजन बना, भगवान को दिए बिना, भगवान को बिना भोग लगाए खा गए, वो भी चोर है। घर में बूढ़ी माएँ, घर में बूढ़े पिताएं बाजार से गजक खरीद के लेकर आए, जलेबी खरीद कर लेकर आए, आलू बड़ा खरीद कर लेकर आए, बड़ा पाव खरीद कर लेकर आए और चुपचाप से ले जाके अपने कमरे में पत्नी और बच्चों के साथ खा गए और माँ बाप को नहीं दिया, वो भी चोर। वो भी चोट्टे हैं। बुढ़ापे में और बचपन में ये दो अवस्था ऐसी होती है जिसमें खाने की लालकता ज्यादा होती है। बचपन में भी खाने की ललकता होती है और बुढ़ापे में भी खाने की ललकता होती है। हमारा काम, अपना काम, हम अगर अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, हम अपनी पत्नी के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं बाजार से, तो एक पुड़िया अलग से अपने माँ बाप के लिए भी बंधवा कर लेकर आओ और उनको दो कि माँ ये मैं तेरे लिए लेकर आया। चोटों की गिनती में नहीं आओगे। और जो माँ बाप को बिना दिए अपने कमरे में बैठकर दोनों धनी लुगाई, दोनों पति पत्नी और बच्चे सब मिलकर खा जाएं, समझ लेना तुम बहुत बड़े चोट्टे हो। संसार सागर में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण की। वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में ऋषि नेध्रुव का चरित्र आता है। ऋषि नेध्रुव जो भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे, शिव की भक्ति में लीन है। उनकी धर्मपत्नी का नाम था सुमेधा। सुमेधा का एक काम था, कोई भी पत्ता सुमेधा पेड़ पे से तोड़ लेती थी और उस पर शंकर के शिवलिंग की आकृति बनाती थी। जैसे ये दीदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती हैं, वैसे उसका नियम था सुमेधा का। किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ लेती है और उस पर शंकर जी की आकृति बनाती, शिव की आकृति।